कोई नहीं बेटा, इसको फिर से देख लो। एक सेकंड में देखो मैंने क्या किया, इसको दो तरीके थे करने के। जितनी लेंथ ए ओ है उतनी लेंथ बेटा बी ओ है। अगर ये 50 तो ये भी 50 है ना। अब ले लो ए सी एक आर्क ले लो। ए सी एंगल एक बना रहा है, ए बी बी पे बना रहा है, और फिर कहाँ बना रहा है बेटा, डी पे। तो अगर बी पे 50 है तो ये भी तो 50 होगा। और यही तुमसे पूछा है। समझ में आ गया, तो ये आंसर हो गया सी डी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दिख रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको। चलो बेटा सारे बच्चे करते हैं इसको। क्या हो गया, कितना आंसर आया। बाकी बच्चे करो बेटा, करो करो, तुम लोग करो, डायग्राम तो बनाओ एटलीस्ट। डायग्राम, और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, अभी बता दे रहा हूं। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है डी। हाँ, अरे नहीं है भाई। हाँ सेम सेम तो तुम भी लग रहे हो तो। बहुत ही आसान सवाल है, मजाक नहीं कर रहा। और अभी ये क्वेश्चन कराया ना, वही दिमाग में रख लो, तब भी इसका आंसर आ जाएगा। पहले तो मेरे को यही नहीं लग रहा कि स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, पता ही नहीं चल रहा। ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल है, ओ ए बी, ओ ए बी 50 है। हाँ नहीं, स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। अच्छा सुनो, अब कई बच्चों ने अलग अलग तरीके से किया है, देखो बेटा। कुछ बच्चों ने क्या किया, ये 50 है, ये वाली लाइन और ये लेंथ इक्वल होगी, रेडियस है ये 50, तो ये कितना, अगर ये 50 50 100 तो ये बचा कितना 80। अगर ये 80 तो ये स्ट्रेट लाइन की वजह से एक तरीका। ये कुछ बच्चों ने ऐसे भी किया, जैसे पीछे ये दो 50 50, तो ये तो बेटा एक्सटीरियर एंगल हो गया ना। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ऐसे ही तो होता है। तो ये 50 50 इक्वल टू 100 आ गया। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा बेटा। तुम्हारा 50 कैसे आया था मेरे को याद बताओ बेटा, कैसे। आ जाओ एक बार करके दिखाओ, आजा आजा। नेक्स्ट बेटा, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर, ये इसमें, हाँ यार, इन द गिवन फिगर, देखने दे बेटा। देख रहे वो बच्चा कितना समझदार है। चलो फिगर पहले यहाँ से ड्रॉ करो, जल्दी करना सारे बच्चे। हाँ ये फिगर, अरे यार पहले फिगर ड्रॉ करो तब पीछे जाएंगे। ये वाली फिगर ड्रॉ करो तो जल्दी से, फिर सोचेंगे क्या निकालना है उसमें। ये टेस्ट पेपर इतना बढ़िया था, बहुत बढ़िया। अब डायग्राम के बाद में, अब यहाँ पे डायग्राम में सोच लो बेटा क्या दे रखा। देख ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल, अभी मेरे को क्वेश्चन भी नहीं पता क्वेश्चन में क्या है, ये वाला और ये वाला इक्वल होगा। ऐसे ऐसा, चलो बेटा देखते हैं बेटा। अभी देखो एक बार डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कुछ ऐसा था ना, ऐसे ही था बेटा। ये इक्वल था, ये ए था, ये कितना था बी, सी या। क्वेश्चन में क्या किया मैंने, एक सेकंड रुको। बी डी सी पूछा है, तुम्हें ये वाला एंगल पूछा है ना। और कोई एंगल गिवन नहीं था, कुछ तो गिवन था ना।
ये वाला, ये गिवन तो है यार, इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके एंगल कितने होंगे? 60 60 60, ये 60, ये भी 60, ये भी 60। अब ये वाला है, तुम लोग दिमाग दिमाग नहीं लगा रहे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो सुनो बेटा, ये एक ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 120 होगा, ठीक है। और ये वाला जो लॉजिक है ना वो सेम वाला, वो याद रखना, वो एक साइड में होता है, दूसरी साइड में वो उल्टा होता है। देखना उसमें क्या क्या चीजें हो जाती हैं। आगे बढ़े, पूछ। हाँ, बीसी वाली इधर कितने भी बनाओगे वो सारे 60 रहेंगे। अगर मान लो मैं यहाँ बना दूं ऐसे, ये भी 60, ये भी 60, ये भी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, ये जल्दी कर लो। इसके बाद नेक्स्ट सवाल, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, बढ़ा दे बेटा। चलो नेक्स्ट करो, सारे बच्चे ये वाला क्वेश्चन करेंगे। हाँ बेटा, पीडीएफ भेजी हुई है, मोबाइल मत खोल लेना लेकिन, है ना, नहीं तो मार खा जाओगे। क्वेश्चन पीडीएफ भी भेजी है, इसकी प्रॉपर सॉल्यूशन भी मैंने भेज दिया था, मैंने भेज दिया है अभी, ठीक है। इसका कितना आ रहा? कौन सा लॉजिक लगाया बच्चा? आजा आजा, बोर्ड पे करो, आजा 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 आजा, जल्दी आओ। किसको करना बोर्ड पे? कौन सा बेटा, दोबारा बोलो। हाँ बहुत बढ़िया, देखो इस बच्चे ने क्या बोला कि सर ओ ए जितना होगा उतना ओ सी होगा, ये 50 है तो ये भी 50। आगे बोलो। ये आ गया तुम्हारा 80, हाँ ये भी 80। समझ में आया सारे बच्चों को? तुमने क्या किया? क्यों नहीं, ये कहाँ पैरेलल कहाँ है? ये साइड पैरेलल थोड़ी नहीं है बेटा। नहीं नहीं, दिख नहीं रहा, दिखने से कुछ नहीं होता, दिखने में तो अब मेरे को वो बच्चा पागल दिख रहा, लेकिन नहीं है, है ना। सुन बेटा, ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं, जब तक क्वेश्चन में गिवन न हो कि ये पैरेलल है हम मानेंगे ही नहीं पैरेलल है, ठीक है। हम लड़ जाएंगे कि कहाँ लिखा है पैरेलल है, कोई कहे सीधा बनाएगा, सीधा क्या बनाया भाई। सुनो, ये क्वेश्चन कैसे किया इस लड़के ने, ये लाइन ये लाइन ये दोनों लेंथ इक्वल रेडियस है तो ये 50 ये 50, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से 80 आ गया, ये 80 तो अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल से 80। अब बेटा इन इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो इन तीनों एंगल का सम होगा 180, 80 ये तो बचा कितना 100। और अच्छी बात ये है कि ये साइड इक्वल है, तो 80 को दो पार्ट में डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये सॉरी 100 को दो पार्ट में डिवाइड कर दो तो ये 50, ये भी 50। समझ में आया कौन सा ऑप्शन है? ये बी पार्ट करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। तुम लोगों को सर्कल भूल गए क्या इतने दिन में पढ़ पढ़ के? इसका इसका आंसर किस बच्चे का आ गया है? देख बेटा, कोई नहीं, वो दे रखा होगा 90 मान लेते हैं, हो सकता है ये साइड और इधर हो, ठीक है, हमें उससे नहीं लेना। अब ध्यान से समझना बेटा, अगर ये 90 है, ये 90 है तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। मेरे को ये भी नहीं पता चाहिए क्या, सी ए ओ चाहिए, सी ए ओ चाहिए बेटा। रुक जाओ, अगर ये एंगल 90 बना रहा है, ये साइड इक्वल, इस ट्रायंगल के एंगल का जो सम होगा वो होगा 180। तो ये वाला 45 डिग्री है, ये 45, ये 30 पहले से, ये बचा हुआ कितना है? ये 15 है बेटा, 15, ठीक है।
आगे देखते हैं। अब मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, ओ सी बी। ओ सी बी ट्रायंगल में ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। अगर ये 15 तो ये कितना होगा? ये भी 15 होगा। 15 15 30। ये कितना होगा बचा हुआ, क्योंकि 90 ये है, 30। दिमाग लगाना बेटा। ये 15 15 30 और 90 पहले से है, तो कितना बन गया ये? 120। 180 में से 120 माइनस करो, कितना बचा? तो ये एंगल बचा तुम्हारा 60 डिग्री। समझ में आया? आगे सुनो। अगर ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये एंगल अगर 60 है तो ये कितने होगा? ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। ये ऑलरेडी 15 है, तो ये कितना होगा 60 करने के लिए? लेकिन ये तो मेरे को चाहिए ही नहीं। मेरे को कौन सा चाहिए था? सी ए ओ। 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, सी ए ओ। अच्छे से समझ में आया कि फिर से बताऊं पूरा? फिर से बताऊं? चलो सुनो, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं इसको, तब बताता हूं। नहीं नहीं, सही है, ठीक है, कोई नहीं बेटा। अब देखो बेटा, ध्यान से समझ लेना, एक एक स्टेप बाय स्टेप। कभी ऐसे क्वेश्चन में क्या किया करो ना, जो जो है सब निकालते रहा करो, निकालते रहा करो, अपने आप आ जाएगा। अगर मैं बात करूं, ये एंगल 90 दे रखा, ये 90 है, तो इसके बारे में बात करो। ओ बी ए ट्राइंगल में ये 90, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये साइड इक्वल है। अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम 90 आना चाहिए, तो ये कितना बचा? अगर ये 45 है तो ये भी 45 होना चाहिए, 30 पहले से है, तो बचा कितना? अगर बेटा ये 15 है तो ये कितना होगा? क्योंकि ये ट्रायंगल अगर मैं देखूं तो ये भी तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस है ना। तो ये अगर 15 है तो ये भी 15 है। इस टोटल एंगल के जो ट्रायंगल है, इसके एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये 15 और 15 कितना हो गया? 30। 30 और 90 कितना हो गया बेटा? 120। तो ये कितना बचा? 60। ठीक है, लेकिन हमें तो यहां कूद के आना है ना। अब मैं ले लूंगा ये साइड, जितना ओ सी है उतना ही तो ओ ए है ना। ये वाला ट्रायंगल बेटा, ये अगर ये वाला एंगल बेटा 60 है, तो इन दो एंगल का सम कितना आएगा? टोटल कितना होता? टोटल कितना होता है? टोटल एंगल, वो कह रहा 120, 180 होता है ना। 180 में 60 है, ये 60 है, तो ये 120 होगा। 120 को दो पार्ट में डिवाइड कर दो तो ये भी 60 होगा, ये ऊपर का पूरा 60 होगा, 15 ही है। लेकिन हमें ये चाहिए नहीं, तो 60 इज द करेक्ट आंसर। ये वाला चाहिए था, सी ए ओ। लिख लो बेटा, डायग्राम में ही लिख लो। ये हम लोग प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी ना इतनी ढेर सारी, उन्हीं का यूज कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। हाँ बिल्कुल भाई, तुम क्या कर रहे तब से? नहीं भाई, पूरा करना है। चलो बेटा, इसका बताओ 11th वाले का। ये अच्छा, चल 11th वाले का पहले फिगर देख लेते हैं। अगर तुमने पहले एक चीज देखो बेटा, इधर देखना, फाइंड क्या करना है, रुकना। सी ए डी याद रखना, ठीक है। और बाकी की चीजों से तुम्हें कोई लेना देना नहीं, केवल एक चीज याद रखना, ए ओ बी इज अ डायमीटर, सी डी पैरेलल टू ए बी है, बी ए डी गिवन है। याद क्या रखना? सी डी पैरेलल टू ये है, सी डी पैरेलल टू ए। बेटा बड़ा आसान है ये, अगर किसी बच्चे नहीं बता पाए बेटा, मार खा जाओगे तुम लोग। अरे यार, ये तो वैसे भी कॉमन सेंस से लगा लो ना। ए ओ बी, तो ये तो डायमीटर दे रखा है और ये लाइन इसके पैरेलल है। और तुम्हें निकालना क्या था बेटा? सी ए डी। सारे बच्चे डायग्राम बनाओ, करो, जिसका आ जाए बोर्ड पे आ जाए। आ जाओ, जल्दी करो बेटा। ये 30 डिग्री गिवन है और सी ए डी निकालना है। ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल भी है। इतनी ढेर सारी तो सी डी पैरेलल है ए बी के। अगर ये इसके पैरेलल, तो ये कितना हो गया? ये 30 डिग्री हो गया। क्या बाकी? दिमाग लगाओ, ऐसे अंदाज से मत बोलो।
कैसे है बेटा बताओ, बोलो। ए डी, सही लॉजिक लगाया लड़के ने। जैसे ही तुमने देखा कि बेटा ए ओ बी एक डायमीटर है ना, तो डायमीटर होता है तो सरकमफेरेंस में कितना एंगल बनाता है, तो ये एंगल कितना हो गया, ये 90, ये 90, ये 30, ये कितना, ये तुम्हारा 60 बचा, है ना। आगे का अगर ये 60 है, कौन सा, ए सी डी 60 हो गया, कौन सा बेटा, ये 90 है, कौन सा दूसरा, ए सी डी। क्यों, कौन सा लॉजिक लगा रहे तुम, करो करो आ जाओ। हाँ ठीक है, ठीक है। हम्म, सेम साइड पे देखा जाता है, गलत हो गया बेटा, गलत हो गया, गलत हो गया। हाँ 120। सुनो बेटा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर ये एंगल और इसका एंगल का सम कितना होगा, 180। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, यहाँ 120 लिखो। अब आगे सोचो। हाँ 120, 120 प्लस 30 150, तो ये बचा कितना, 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। जल्दी करो। और 90 कौन बता रहा था, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, मैं दिखाऊं कौन सा था। नहीं भाई, क्यों छुट्टी क्यों कर दो। अच्छा नहीं आया तो पार्टी कैंसिल। कोई नहीं बेटा। चलो करो करो बेटा। ये वाला ए पार्ट आंसर था, ठीक है बेटा। तुमने क्या लिख दिया था बेटा, अच्छा। हाँ बेटा, हाँ पूछ लो बेटा। चलो तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ भाई 12th करो, ले छोटू, करो करो। बी सी, बी सी ओ बी के इक्वल है, तो तुम ये कह सकते हो सर ये वाली लेंथ ये लेंथ के इक्वल है, तो ये 25 है तो ये भी 25, लिख लो अच्छे से। सुनते रहो बेटा, बहुत आसान सवाल। हाँ क्योंकि 50 और 130 हो गया, बिल्कुल करेक्ट। करेक्ट, ठीक है। वेरी गुड, ये भी 50 हो गया, 80, बिल्कुल सही आंसर। बहुत बढ़िया किया बच्चे ने, अच्छे से किया। कितने बच्चों को समझ में आया, बहुत बढ़िया किया इस लड़के ने, देखना क्या किया। अरे दिखा नहीं, सुनाई तो दिया होगा। देख बेटा इसने क्या किया, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। इस लड़के ने बोला कि सर ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है, ये गिवन है बेटा। कहाँ गिवन है ये गिवन है। तो अगर ये 25 है तो ये कितना होगा, 25 25 हो गया 50। इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो अगर 50 ये तो ये कितना बचा, 130। तो ये वाला बचा बेटा 130। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 130 है, तो ये कितना बचा बेटा, 50 बचा बेटा, 50।
हाँ, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन जो होती है ना, स्ट्रेट लाइन का जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, 180 लीनियर पेयर। तो 180 में से 130 माइनस कर दोगे, 50 बचेंगे। आगे सुनो, जितनी लेंथ ओ से ए होगी उतनी ही ओ से बी होगी। ऐसा क्यों बेटा, क्यों होगी? ये इसलिए होगी क्योंकि सेंटर से तुम जो सरकमफेरेंस पे लगाते हो वो रेडियस होती है। तो अगर ये लेंथ इक्वल है तो ये 50 है, तो ये भी 50 होगा बेटा। तो 50 50 100, तो ये क्या बचा, क्योंकि तीनों एंगल का सम होता है 180। अगर ये 80 और ये 25 है तो 80 25 कितने हो गए बेटा, 105। अगर ये दोनों 105 है तो ये टोटल एंगल कितना आना चाहिए था, तो 180 में से 105 माइनस कर दो, तो आंसर बेटा 75 आ गया। समझ में आया? आ गया, चले चले जा बेटा। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ गया 75। बहुत बढ़िया सवाल है, सारे बच्चे कर लो अच्छे से। फिर नेक्स्ट करते हैं, जल्दी करो आगे बोर्ड पे। अच्छा, 85 कितने बच्चों का आया? करेक्ट आंसर है। देखो बेटा, ये बता रहे कि ये ओ ए और ओ बी इक्वल होंगे, क्यों? रेडियस। तो ये अगर 100 है तो ये दोनों दोनों बच्चे कितने, 40 40 लिख दो बेटा। ये भी 40 है और ये भी 40 है। नेक्स्ट, ये भी रेडियस हो गई तो ये भी इक्वल होंगे। ये 90 है तो ये दोनों बच्चे कितने, फिर 45 45 लिख दो। पूछा क्या था? अच्छा, बीएससी पूछा था। ये 90 कौन लाया था, किसी का आया था ना? ये 95 बता रहा था कि 90? ये सारे ही आंसर गलत बता रहा है। स्कूल में पता नहीं कैसे नंबर इतने ले लिया। सर्कल पढ़ा नहीं है। आगे बढ़े बेटा, ये समझ में आया अच्छे से? हर क्वेश्चन में एक ही फंडा है कि तुम सेंटर से अगर कोई भी लाइन है तो तुम देख लो पक्का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो दोनों साइड इक्वल है तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे। उसके बाद देख लिया करो कि अगर डायमीटर है। अच्छा, मैं समझ गया। पता है इस बच्चे ने क्या किया? इसने ये वाला दिमाग लगा दिया। इसने जो ये साइड है ना, ये इसने मान ली थोड़ी देर के लिए डायमीटर, और डायमीटर माने के इस बच्चे ने बोल दिया कि सर ये पूरा एंगल 90 हो गया। यही सोचा था छोटू? तो और गंदा सोचा। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं थी बेटा, ये डायमीटर नहीं था, ठीक है। अरे यार, तो यहाँ देखो ना, इसलिए भी नहीं है। ये 90 है, ये 100 है, कहाँ से है स्ट्रेट लाइन? ये 90 है तो ये भी तो 90 होना चाहिए था। अरे यार, पूरा सुनो। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो इन दो, इस पूरे का सम कितना आना चाहिए था? और क्या बेटा, दोबारा बोलना। ओसी स्ट्रेट ओसी तो स्ट्रेट लाइन है। अरे यार, ओसी से बात नहीं कर बेटा, तू ध्यान से सुन। मैं ये बता रहा हूँ, ये मैं इसकी लाइन की बात कर रहा हूँ पूरी। मैं बीसी जो है, बीसी अगर डायमीटर होता तो सरकमफेरेंस पे एंगल बनाता कितना, 90। लेकिन ये बीसी जो है डायमीटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों का सम 190 बन रहा है और 180 नहीं है। 180 होता तो स्ट्रेट लाइन में मान के चलता। तो क्या मानेंगे कि ये मानेंगे कि, और सुनो बेटा, कहीं ऐसे लिखा हो ना ऐसे, तो वो तो स्ट्रेट लाइन ही होती है, ठीक है। अगर सीधी लाइन है तो वो स्ट्रेट ही होती है। अच्छा, तो आंसर क्या है? 85 आंसर है। ऐसे ऐसी चीज ना पूछो बेटा, तुम लोग इतनी बार पढ़ाया है ये। आगे बढ़े, जल्दी करो, इसको खत्म करो। जल्दी करो, नेक्स्ट, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।